एक बहुत बड़ी सोसाइटी होती है। उस सोसाइटी में एक रमन नाम का आदमी भी रहता है। रमन का बस एक ही शिकायत था कि उसे सुबह सुबह न्यूज़पेपर पढ़ने को नहीं मिल पाता है। वो हर सुबह जल्दी ऑफिस जाया करता था और न्यूज़पेपर वाला बहुत लेट आता था। तो उसे बहुत गुस्सा आता है कि उसे सुबह सुबह न्यूज़पेपर पढ़ने को नहीं मिल पाता और उसे दोपहर में न्यूज़पेपर पढ़ना अच्छा नहीं लगता। 4 बजे वो आता था और न्यूज़पेपर पढ़ता था। एक दिन वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है, तभी उसकी बेटी पीछे से आके उसका आँख बंद कर देती है और भूतिया आवाज़ में बोलने लगती है कि ज़्यादा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते। तभी उसकी पत्नी आकर वहाँ बोलती है, बेटा पापा से मजाक नहीं करते। तभी रमन बोलता है कि बेटा तुम्हारा वॉइस तो बहुत अच्छा है, कैसे निकाला तुमने। तब वो बोलती है कि पापा मुझे मिमिक्री में फ़र्स्ट प्राइज़ मिला है आज। तब उसकी माँ बोलती है, हाँ तुम्हें बहुत बड़ा जॉब मिल गया है फर्स्ट प्राइज़ मिलकर। तब उसकी बेटी बोलती है कि माँ तुम भी ना। तभी दरवाजे पर भी कोई आवाज़ निकालने लगता है। फिर रमन बोलता है, आज लगता है भूत से ही मिलना होगा। और दरवाजे पर उसका पड़ोसी होता है। उसका पड़ोसी बोलता है कि मैंने सुना है कि आज बिटिया को मिमिक्री में फ़र्स्ट प्राइज़ मिला है। तब वो बोलती हाँ। फिर रमन बोलता है कि मेरा तो न्यूज़पेपर वाला ही जल्दी नहीं आता, मुझे 4 बजे आकर न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ता है। बहुत लेट करता है वो न्यूज़पेपर वाला, कितना भी समझाओ उसे समझ ही नहीं आता है। तभी उसका पड़ोसी बोलता है कि मेरे न्यूज़पेपर से वाले से बात करके देखो, वो तो सुबह सुबह 3 बजे ही न्यूज़पेपर फेंक कर चला जाता है। तो रमन बहुत खुश हो जाता है। वो बोलता है ठीक है, मैं आपके न्यूज़पेपर वाले से बात करता हूँ। और वो रात में 3 बजे बाहर खड़ा हो जाता है न्यूज़पेपर वाले के इंतज़ार में। तभी वहाँ तेज़ तेज़ हवाएं चलने लगती है। रमन बोलता है लगता है मौसम ख़राब होने वाला है। और फिर वो देखता है दूर से एक न्यूज़पेपर उड़ता हुआ उसके पास चला आ रहा है और वो उसके मुंह पर आकर कस के उसके मुंह को जकड़ लेता है जैसे, और उसकी सांस रुकने लगती है। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और उसके मुंह पर से न्यूज़पेपर हटाता है। तब वो समझ जाता है कि ये न्यूज़पेपर वाला ही है और वो उसे 500 रुपये का नोट देने लगता है। बोलता है ये लो एडवांस और मेरे घर में कल से न्यूज़पेपर फेंकने लगना। तब वो लड़का बोलता है कि ठीक है। और फिर अगले दिन से वो सुबह सुबह 3 बजे उसके घर में न्यूज़पेपर फेंक कर चला जाता था। और रमन बहुत खुश था क्योंकि रमन को रोज़ सुबह ही न्यूज़पेपर पढ़ने को मिल जाता था। पर फिर धीरे धीरे वो न्यूज़पेपर वाला टाइम को घटाते गया। कभी वो 2:30 बजे, कभी वो 2 बजे, फिर वो 1 बजे ही न्यूज़पेपर फेंकने लगा। इस बात से उसकी बीवी को बहुत गुस्सा आने लगा। वो बोलती थी कि ये न्यूज़पेपर वाला तो सोने ही नहीं देता है, 1 बजे कौन न्यूज़पेपर फेंकता है। उस न्यूज़पेपर वाले को समझा रो, उसे बोल दो कि 4 बजे के बाद न्यूज़पेपर फेंका करे। रमन बाहर जाकर देखता है तो न्यूज़पेपर वाला वहाँ से जा चुका होता है। हर दिन रमन बाहर जाता था मगर वो नहीं मिलता था। तभी उसकी पत्नी बोलती है कि अब आपसे नहीं होगा, आपको तो सुबह ऑफिस जाना पड़ता है। मैं ही कल से बाहर बैठूंगी उस न्यूज़पेपर वाले के इंतज़ार में और अच्छा झाड़ लगाऊंगी उसे। अगले दिन रात में रमन की पत्नी बाहर बैठ जाती है और 1 बजने ही वाला होता है तो उसे नींद आने लगती है। तभी उसके मुंह पर आकर एक न्यूज़पेपर गिरता है और फिर वो उसे हटाकर देखती है कि एक भूत हंस रहा है वहाँ पर खड़ा होकर। वो वहाँ से चीखते हुए रमन के पास भागती है और रमन से बोलती है कि बाहर भूत है, मेरे साथ चलो। तब उसके साथ रमन जाता है तो बाहर कोई नहीं होता, वो भूत जा चुका होता है। रमन की पत्नी बोलती है यहाँ पर भूत था। फिर रमन की पत्नी बोलती है कि तुम हमारे पड़ोसी को कॉल करके पूछो कि उस न्यूज़पेपर वाले का क्या है, मुझे तो कुछ गड़बड़ लगता है। तभी रमन अपने पड़ोसी को कॉल करता है तो वो बोलता है मैं अभी बाहर आया हुआ हूँ, 15 दिन बाद आऊँगा तब बात करते हैं। फिर रमन अपनी पत्नी को लेकर अंदर चला जाता है। वो बेड पे सो जाती है और रमन को नींद नहीं आता तो वो न्यूज़पेपर पढ़ने लगता है। तभी उसकी पत्नी देखती है कि न्यूज़पेपर से एक भूत उसे झांक रहा है और फिर वो अपने हाथ को न्यूज़पेपर से बाहर निकालने लगता है और उसकी पत्नी का पैर पकड़ लेता है। तब वो ज़ोर से चीखती है। तब रमन बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें वहम हो गया है और फिर उसे बोलता है कि तुम सो जाओ। फिर रमन अगले दिन घर के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा देता है। उसका कैप्चरिंग का एरिया बाहर की तरफ होता है, लोग आते जाते दिख रहे होते हैं। वो सोचता है कि इस कैमरे से ही अब देखा जाएगा। तभी वो रात में देखता है कि वो न्यूज़पेपर वाले का सर ही नहीं है और बिना सर के वो न्यूज़पेपर फेंक कर जा रहा है। तभी उसकी पत्नी बोलती है देखा, मैंने कहा था ना कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और फिर उसकी बेटी अपना रिहर्सल कर रही होती है, वो हॉरर स्टोरी पर रिहर्सल कर रही होती है। तभी वहाँ बक्से में से आवाज़ आने लगती है, अंदर से आवाज़ आ रही होती है, मुझे बाहर निकालो, मुझे भी तुम्हारी स्टोरी सुननी है। तब वो समझ जाती है कि उसके पापा होंगे अंदर, वो उसे डराने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही वो बक्सा खोलती है उसमें से एक भूत बाहर आता है और वो उसे देखकर घूर रहा होता है। ये देखकर वो चिल्लाते हुए अपने मम्मी पापा के पास भागती है और बोलती है कि मेरे बक्से में भूत है। फिर उसके पापा आते हैं तो देखते हैं बहुत सारा न्यूज़पेपर पड़ा हुआ है। वो बोलते हैं इस न्यूज़पेपर को निकाल कर बाहर फेंक दो, न्यूज़पेपर वाले का भी बहुत गड़बड़ चल रहा है। तभी वो न्यूज़पेपर लेना बंद कर देते हैं और उसके दरवाजे पर न्यूज़पेपर भरा हुआ रहता है। एक दिन कोई उनका दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से पीट रहा होता है। तभी रमन की पत्नी बोलती है ये डंडा लेकर जाओ और उसे ज़ोर से मारना। वो बाहर जाकर देखता है तब वहाँ पर कोई नहीं होता, वो गायब होता है। तब वो घर जाकर बोलता है कि मुझे लगता है हम लोगों को भी कुछ दिन होटल में जाकर रुकना चाहिए जब तक हमारे पड़ोसी नहीं आ जाते। और फिर वो लोग अगले दिन निकल जाते हैं होटल के लिए। बैग वैग लेके तीनों फैमिली उनकी चली जाती है होटल। फिर जब वो वापस आते हैं तो वो देखते हैं उनके दरवाजे पे बहुत सारा न्यूज़पेपर रखा हुआ है और फिर वो अपने पड़ोसी से मिलने के लिए जाते हैं और अपने पड़ोसी से जाकर सारी बात बताते हैं। तब उनका पड़ोसी एक दो मुस्टंडों को बुलाता है और पैसे देकर बोलता है कि न्यूज़पेपर वाले को पकड़ के हमारे हवाले करना है। वो रात के 1 बजे के करीब आता है। तभी वो लोग भी जाकर खड़े हो जाते हैं बाहर और जैसे ही न्यूज़पेपर वाला आता है तो उन्हें पकड़ लेते हैं। तभी न्यूज़पेपर वाला भूत बन जाता है और उन लोगों को गले से पकड़ के उठाकर फेंक देता है। तभी ये लोग के रमन के घर पे एक जलता हुआ न्यूज़पेपर कोई फेंक कर जाता है और गेट खुला होने की वजह से उसके पूरे घर में आग लग जाती है, सारे पर्दे वर्दे जलने लगते हैं। तभी रमन और उसका
पड़ोसी जाकर उस भूत को पकड़ लेता है और उस भूत से पूछते हैं कि तुम कौन हो और हमें क्यों परेशान कर रहे हो। तब वो भूत बताता है कि मैं यहाँ पर 10 साल पहले न्यूज़पेपर बांटा करता था और एक आदमी को न्यूज़पेपर बहुत जल्दी सवेरे चाहिए होता था। मुझे एक दिन बहुत लेट हो जाता है जाम के चक्कर में। तब वो मुझे एक थप्पड़ मार देता है और मैंने भी उस गुस्से में उसे थोड़ी बहुत गाली वाली सुना दी थी। तब वो उसे इतना गुस्सा आ जाता है कि उसने मेरी गला दबाकर हत्या कर दी और मेरी लाश को एक नदी में जाकर फेंक दिया। तब से मेरी आत्मा भटक रही है। मैंने उस आदमी को तो मार डाला है और पर जिसे भी जल्दी जल्दी न्यूज़पेपर चाहिए होता है मैं उसे परेशान करता हूँ। तभी ये बात रमन सुनकर डर जाता है और वो बोलता है मुझे माफ़ कर दो, अब मुझे न्यूज़पेपर वाले से कोई शिकायत नहीं है। अब वो जब न्यूज़पेपर देगा मैं तभी ले लूँगा और प्लीज़ हमें माफ़ कर दो और हमारे परेशान करना छोड़ दो। तब वो वहाँ से चला जाता है और फिर कभी नहीं दिखाई देता। दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब। एक शहर में सोनू और प्रिया रहते थे। दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। दोनों के घर वाले उनके शादी के लिए मान चुके थे और अक्सर वो दोनों एक दूसरे को देखकर गाना गाया करते थे। एक दिन सोनू आकर प्रिया से बोलता है कि मुझे लगता है हम लोगों को 1 महीना साथ में रहना चाहिए ताकि हम लोग एक दूसरे को अच्छे से जान सकें। तभी प्रिया बोलती है कि ठीक है, मैं अपने मम्मी पापा से बात कर लेती हूँ, तुम होटल ढूंढ लो। सोनू एक बहुत अच्छा ही होटल ढूंढता है जो थोड़ा आउट एरिया में रहता है और उसके सामने एक ज़ू भी होता है जो देखकर उस प्रिया को बहुत अच्छा लगता है। वो बोलती है तुमने होटल तो बहुत अच्छी जगह ढूंढा है और फिर दोनों चिड़ियाघर घूमने के लिए जाते हैं। वहाँ उन्हें बहुत सारे खूबसूरत खूबसूरत कबूतर दिखाई देते हैं जिसे देखकर वो चौकीदार वहाँ का बोलता है कि कबूतरों पर तो नज़र लग चुका है, रोज़ कबूतर गायब हो जाते हैं, पता नहीं कहाँ जाते हैं। तभी वो दोनों बोलते हैं यहीं कहीं होंगे, आ जाएंगे, जाएंगे कहाँ। फिर वो दोनों इतना बोलकर वहाँ से अपने होटल चले जाते हैं और होटल जाकर आराम करने लगते हैं। तभी चौकीदार देखता है कि एक साया चिड़ियाघर में घुसा आ रहा होता है। चौकीदार उसे आवाज़ लगाता है, बोलता है इतनी रात में कौन है, कहाँ जा रहा है। पर वो उसे अनसुना करके सीधा कबूतरों के पास चला जाता है और कबूतरों को पकड़ पकड़ कर जिंदा खाने लगता है। चौकीदार उसके देखता है, उसके 2 बड़े बड़े दांत होते हैं। ये देखकर चौकीदार उसको टॉर्च मार कर देखता है और फिर वो टॉर्च मार कर देखते ही दंग रह जाता है क्योंकि वो एक इंसान नहीं, इंसान जैसा दिखने वाली कोई डायन थी। चौकीदार उसे देखकर जोर से उसके सर पे एक डंडा मारता है और तभी शोर होने की वजह से होटल की सारी लाइट ऑन हो जाती हैं और वो चुड़ैल उस होटल की तरफ भाग जाती है। चौकीदार भी उसके पीछे पीछे उस होटल में घुस आता है और एक रूम का दरवाज़ा खटखटाता है। वो रूम सोनू का ही होता है। सोनू सो रहा होता है। वो तभी दरवाज़ा खोलकर बाहर आता है और चौकीदार से बोलता है कि क्या हुआ। तभी चौकीदार बोलता है एक चुड़ैल तुम्हारे रूम में घुसी है, मुझे तो लग रहा है कि वो तुम्हारी वाइफ ही है क्योंकि वो उसी की तरह दिखती है। सोनू बोलता है तुम सोच समझ के नहीं बोलते हो क्या, क्या बोल रहे हो, तुम्हें पता भी है आधी रात में तुम मुझे आकर परेशान कर रहे हो। फिर उसकी वाइफ भी वहीं पे आ जाती है और वो उसे भगा देता है। तभी चौकीदार वहाँ से आकर अपने ज़ू में चला आता है और उसके पीछे पीछे वो चुड़ैल भी चली आती है और फिर वो चुड़ैल पीछे से उस चौकीदार का गला पकड़ लेती है। चौकीदार बोलता है कौन है, मुझे छोड़ो, कौन है, मुझे छोड़ो। तभी वो चुड़ैल उसके गले में अपने बड़े बड़े नाखून घुसाकर उसकी हत्या कर देती है। अगले दिन सुबह चौकीदार की लाश पड़ी हुई मिलती है। सोनू देखकर बोलता है बेचारा रात में मुझे बोल रहा था कि कोई चुड़ैल आई है, मुझे लग रहा है सच में ही कोई चुड़ैल होगी तभी इतनी बेरहम से बेचारे की हत्या कर दी। तभी प्रिया बोलती है कि चलो छोड़ो, हमें यहाँ से चलना चाहिए वरना हमें पुलिस केस में फंसना पड़ेगा। तभी सोनू देखता है प्रिया खाना पीना खाना छोड़ देती है और सोनू को प्रिया पर शक होने लगता है। तभी एक रात सोनू जागा हुआ होता है। वो देखता है कि मेरी प्रिया जाती कहाँ है और वो देखता है कि रात में प्रिया का रंग रूप बदल चुका होता है और वो बाहर की तरफ जा रही होती है। सोनू भी उसका पीछा कर रहा होता है और पुलिस वाले को भी कॉल कर देता है। तभी वो देखता है कि प्रिया ज़ू के अंदर चली गई है और कबूतरों के पास जा रही है। तभी सोनू उसे रोकता है और प्रिया फिर उसे बोलती है कि तुम यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हें भी मार दूंगी। सोनू बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हें जानवरों को नहीं मारने दूंगा। प्रिया बोलती है कि मेरे सामने से तुम हट जाओ वरना मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। तब सोनू नहीं मानता तो प्रिया उसका गला दबा देती है। प्रिया उसे कोई नुकसान पहुंचाती उससे पहले वहां पुलिस आ जाती है और पुलिस उस प्रिया पर एक फायरिंग कर देती है। गोली लगते ही प्रिया अपने असली रूप में आ जाती है और फिर प्रिया बोलती है कि मैंने हम दोनों के लिए किया था ये, मुझे काला शक्ति का जादू मिल जाता तो हम दोनों इस दुनिया पर राज करते। ये सब प्रिया बोल रही होती है तो सोनू बोलता है तुम तो वेजिटेरियन थी ना, तुम कैसे ये सब करने लगी। तभी वो बोलता है कि मुझे नहीं लगता था कि तुम ऐसा कुछ करोगी, मैंने तुम्हें बहुत अच्छा समझा था। तभी पुलिस वाले उसे हथकड़ी पहनाकर अपने साथ लेकर चले जाते हैं।